100 में 90 हमारी संख्या है, हम संसद नहीं पहुंच पा रहे हैं। 75 साल से वैशाली में कोई दलित पिछड़ा चुनाव नहीं जीत पाया, कोई अल्पसंख्यक किसान चुनाव नहीं जीत पाया है। 90% आबादी है। अगर आपका बेटा ही चुनाव जीत के आएगा तो 5 साल आप मजा करेंगे, आप ठेकेदारी करेंगे, आप राशन की दुकान चलाएंगे और कोई पुलिस दरोगा की हैसियत नहीं होगी कि आपको बेवजह परेशान करेगा। कोई नहीं कर सकता है। कोई आपको कोर्ट मुकदमा में नहीं फंसाएगा, कोई आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, कोई आपको जाति के नाम पर गाली नहीं देगा और कोई धर्म के नाम पर भी किसी को नहीं मार सकता है अगर आदमी ईमानदारी से काम करे। सरकार सब व्यवस्था किए हुए है, उसको ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। हर ब्लॉक में अस्पताल है, हर पंचायत में डिस्पेंसरी है, हर जिला में बड़ा अस्पताल है और एक सांसद चाहे तो 1 रुपया आदमी को खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सब सरकारी इलाज होगा। तो 1 महीना ये लोग धुलरा उड़ाएगा, सड़क पर 20-20 गो गाड़ी लेकर चलता हो, एक गो दलाल नियुक्त कर देता हो, ठेकेदार गांव में एक गो ठेकेदार बना देगा 50,000 1 लाख रुपया दे के, और वो ठेकेदार पैसा लेके गाड़ी लेके टेंडर ले लेगा कि सारा वोटवा तो हमरे है। आपको कभी मुर्गा खिला दिया, कभी मांस भात खिला दिया, 1 महीना में वो 50 करोड़ रुपया खर्चा कर देगा और उसके बाद 5 साल सूद समेत चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 100 करोड़ रुपया कमाएगा। आपकी सेवा कहाँ गया? आपका तो 30 दिन का काम हुआ और वो तो 5 साल मजा करेगा। इसलिए 30 दिन आप लोग अपना खर्चा कीजिए जेब से, 100, 50, 1000, 500, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने रिश्तेदारी में, गांव घर में जाइए। अगर आपका बेटा ही चुनाव जीत के आएगा तो 5 साल आप मजा करेंगे, आप ठेकेदारी करेंगे, आप राशन की दुकान चलाएंगे और कोई पुलिस दरोगा की हैसियत नहीं होगी कि आपको बेवजह परेशान करेगा। कोई नहीं कर सकता है। जब आपका भाई संसद में रहेगा तो दरोगा पुलिस भी आपको बेवजह परेशान नहीं कर सकता है। कोई आपको कोर्ट मुकदमा में नहीं फंसाएगा, कोई आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, कोई आपको जाति के नाम पर गाली नहीं देगा और कोई धर्म के नाम पर भी किसी को नहीं मार सकता है अगर आदमी ईमानदारी से काम करे। तो ये समझिए, ये वोट जो है वो हर ताले की चाबी है। यही वोट आपकी गरीबी दूर करेगा, यही वोट आपको समाज में सम्मान दिलाएगा, यही वोट की ताकत है जिसके आगे बड़े बड़े लोग झुकते हैं। बस शर्त इतनी है कि वोट ऐसे आदमी को दीजिए जो आपका सम्मान करता हो, जो आपके दुख तकलीफ को समझता हो और जो आपके बीच से निकल के गया हो। यह बहुत बड़ी लड़ाई है। बाबा साहब को सोचिए, बाबा साहब को पता था कि हम अपने समाज को वोट की ताकत देके जा रहे हैं। एक दिन हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा और वोट का इस्तेमाल करना सीखेगा। और अब राजा रानी पेट से पैदा नहीं होता है, वोट से पैदा होता है, बैलेट पेपर से पैदा होता है। कब तक हम लोग जाति के नाम पर दर्द सहेंगे? आज हम लोग को चपरासी नहीं बनने दिया जा रहा है, हम लोग जातियों में बटे हैं। 100 में 90 हमारी संख्या है, हम संसद नहीं पहुंच पा रहे हैं। 75 साल से वैशाली में कोई दलित पिछड़ा चुनाव नहीं जीत पाया, कोई अल्पसंख्यक किसान चुनाव नहीं जीत पाया है। 90% आबादी है। और आप कोनो पार्टी में हो, ये लोग पैसा के नाम पर टिकट ले लेता है। बीना देवी रामविलास जी के घर तोड़ दी, भाई भाई के चच्चा भतीजा के न लड़वा दी, पार्टी तोड़ दी, फिर टिकट ले लिया। मुन्ना शुक्ला कल तक कोनो और पार्टी में थे। जो लोग आरजेडी का झंडा उठाता है ओकरा ना टिकट मिले के चाहिए। जे लोग रामविलास जी के पार्टी का झंडा उठाता था ओकरा ना टिकट मिले के चाहिए। तो पैसा पर कोनो के 100 गाड़ी चले, 50 गाड़ी चले, धुर्रा उड़ाए, उस सबसे दूर रहिए। सीधा सीधी समझिए, अब उतना बुर्बक नहीं है हम लोग। जो 100 रुपया हमारा पीछे खर्चा करेगा वो 200 कमाएगा भी। इसलिए 1 महीना आप लोग अपने पैकेट से 100-50 खर्चा कीजिए, लोगों को बताइए। 5 साल आप सांसद होंगे, आपका स्कूल, अस्पताल आप बताइए, 1 महीना कोई खिला देगा। आज अस्पताल की क्या स्थिति है?
आपका खुदा न खास्ते आपका बच्चा बीमार हो गया, आप मुजफ्फरपुर दौड़ते हैं, हाजीपुर दौड़ते हैं, पटना दौड़ते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, आप कितना कर्जा में चले जाते हैं? बताइए, कितना कर्जा में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप हम जैसे लोगों को चुनिएगा तो कॉलर पकड़ के पूछेगा कि अस्पताल का सरकार सब व्यवस्था किए हुए है, उसको ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। हर ब्लॉक में अस्पताल है, हर पंचायत में डिस्पेंसरी है, हर जिला में बड़ा अस्पताल है, और एक सांसद चाहे तो 1 रुपया आदमी को खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सब सरकारी इलाज होगा। हम दिल्ली रहते थे, आज भी दिल्ली में RML, एम्स जैसे अस्पताल हैं, फ्री में इलाज होता है, 1 रुपया खर्चा नहीं होता है। यहाँ आदमी कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर में बर्बाद है। तो बताइए, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।